वक्त बिहार पर बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। इस वक्त नीतीश कुमार निकले हैं राजभवन की तरफ केशरीनाथ त्रिपाठी से मिलने के लिए, राज्यपाल से। हालांकि फैसला क्या लिया है इसके बारे में उन्होंने अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। ये बात उन्होंने शेयर नहीं की है। वो सीधे राज्यपाल से मिलने के लिए निकले हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में पिछले कुछ दिन से घटनाक्रम चल रहे थे, नीतीश कुमार पर लगातार दबाव था कि वो या तो तेजस्वी यादव को बर्खास्त करें या फिर तेजस्वी यादव का इस्तीफा हो, जिसके लिए लालू यादव कतई तैयार नहीं थे। आज भी लालू यादव के तेवर तल्ख थे जब दोपहर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पे इस बात से इनकार कर दिया कि उनका बेटा तेजस्वी इस्तीफा देगा। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा इस वक्त न्यूज रूम से आ गए हैं, इस खबर पर और बात करेंगे। साथ ही ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा है इस समय बिहार की राजनीति में। ब्रजेश, क्या आपको लगता है कि उनका इस्तीफा देना यानी कि उनका बलिदान देना लालू यादव के लिए महंगा पड़ सकता है, या फिर लालू यादव ने भी तैयारी कर ली है? देखिए रोहित, दोनों अपना इमेज बचाने में जुटे हुए हैं। लालू यादव के साथ ये वो रुके हुए थे कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि तेजस्वी यादव को बर्खास्त किया जाए। अगर तेजस्वी यादव को सिर्फ बर्खास्त किया जाता तो तेजस्वी यादव एक शहीद के रूप में सामने आते और जाकर, और लालू यादव का जो वोट है वो भी इंटैक्ट होता। तो इसमें नीतीश कुमार ने ये मौका लालू यादव से लगभग छीन लिया है। तो एक मैसेज लोगों में जाएगा कि सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में जो एक साफ छवि की बात की जाती है, तो एक मैसेज जाएगा पूरे देश में कि नीतीश कुमार ने कोई समझौता नहीं किया और मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया। अब आगे राजनीति क्या यहाँ पे चलती है वो काफी दिलचस्प है और एक दो दिन की बात नहीं रोहित, अभी लंबा ये चलेगा और एक दो दिन में गठबंधन भी, नया गठबंधन भी नहीं होगा। तो आगे राजनीतिक पार्टियां शतरंज के खेल जैसा कदम बर कदम चाल चल रही है। तो अब नया चाल क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा रोहित। राहुल सिन्हा इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ आ गए। राहुल, पिछले कई दिन से बिहार में ये घटनाक्रम चल रहा है, चीजें लगातार हो रही थी। क्या आपको लगता है लालू यादव के जो तेवर आज थे खास तौर पे, जिसमें उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि नीतीश कुमार को हमने सीएम बनाया है, उसका भी एक रोल रहा है अगर आज नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं तो? रोहित, याद कीजिए जब लालू और नीतीश एक साथ आए थे उस वक्त से ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि बस अब या तब कभी भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे खिंचती हुई सरकार यहाँ तक चली है। लालू यादव के तेवर पहले दिन से इसी तरीके के थे जो उनके हमेशा रहते हैं। वो खुद को किंग मेकर की भूमिका में रखते हैं और आज भी शायद वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्थिति बड़ी साफ है। नीतीश कुमार का पलड़ा आंकड़ों के हिसाब से भी भारी है और जिस हिसाब से बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में उनको लेकर के अपना रुख दिखाया है, उस हिसाब से भी वो काफी मजबूत स्थिति में है। नुकसान लालू यादव को होगा ये तय बात है अगर ये सरकार जाती है। स्थिति साफ है। नीतीश कुमार लंबे वक्त से कोशिश में थे, दिल्ली भी पहुंचे थे, यहाँ भी वो कोशिश में थे कांग्रेस नेताओं को मिलकर ये समझाने की कि तेजस्वी को हटाना होगा, वरना ये उनके लिए एक बड़ी मुश्किल होगी, डेंट होगी। जिस इमेज को लेकर के वो बिहार में चलना चाहते हैं, खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसमें बड़ी परेशानी आएगी। लेकिन ये बात लालू यादव माने नहीं और नतीजा अब आपके सामने है। लेकिन रोहित, ये फौरी तौर पर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि बीजेपी का रुख इसमें क्या रहता है। क्या नीतीश कुमार यहाँ पहुंच करके सीधे अपनी सरकार को बर्खास्त कराएंगे, खत्म कराएंगे, जाकर के इस्तीफा देंगे और सरकार चली जाएगी, या फिर बीजेपी सपोर्ट में आके खड़ी होगी और जो बात लालू यादव पिछले कई दिनों से पहले खुलकर बोल रहे थे, फिर आशंका जताते बोल रहे थे, वो सच्चाई, वो तस्वीर आपको बिहार विधानसभा में देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी आ गए हैं, शैलेंद्र, जो इस वक्त राजभवन के बाहर मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या खबर आ रही है? जो खबर अभी आई है, नीतीश कुमार ने राजभवन में जाकर के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जो अभी हमारे पास जानकारी आई है। और हम यहाँ की तस्वीर को दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन के अंदर गए हुए हैं और यहाँ की बाहर की तस्वीर है। चारों ओर मीडिया का जमावड़ा और जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी मिल रही है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये राजभवन की तस्वीर है। हम यहाँ के कैमरा पर्सन निमेश को कहेंगे कि वो तस्वीरों के जरिए यहाँ की गहमी को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जब नीतीश कुमार गए अंदर राजभवन अपने विधायक दल की बैठक के बाद वहाँ की स्थिति है। सबसे पहले जी मीडिया ने इस खबर को दिखाया, नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, और उसके बाद
सबसे पहली खबर कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, केसरीनाथ त्रिपाठी को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं नीतीश कुमार। ये जानकारी अभी अभी राजभवन से आई है और ये राजभवन के बाहर का माहौल है। सीधी तस्वीर है राजभवन की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल मौजूद हैं। दोनों मुलाकात हो रही है दोनों की, और नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राजभवन में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को सौंप दिया है। जी, बाहर आके मीडिया से बात करेंगे नीतीश कुमार। देखना होगा कि नीतीश कुमार बाहर आकर के मीडिया से बात करते हैं या नहीं, क्योंकि एक बड़ा मामला है और नीतीश कुमार को मीडिया से बात करनी भी चाहिए, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार ने इस पूरे मसले पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन अब देखना होगा कि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जब वो राजभवन पहुंच गए अपने विधायकों के साथ बैठक करने के बाद, तब वो क्या अपनी चुप्पी तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, यह देखना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और तमाम लोगों को उम्मीद है कि नीतीश कुमार बाहर आएंगे, लोगों से बात करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। जी, ब्रजेश मिश्रा, क्या आपको लगता है कि लालू यादव ने जिस तरीके से आज कहा मैंने नीतीश को सीएम बनाया, उसने बड़ी ठेस पहुंचाई है नीतीश कुमार को? बिल्कुल रोहित, और जिस तरीके से नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और जीतन राम मांझी को हटाने के लिए एड़ी चोटी किया गया था, खासकर नीतीश कुमार की तरफ से, वो बेचैनी हमने देखी है। सीएम बनने की बेचैनी एक नीतीश कुमार में फिर से जगी थी, और जो एक उन्होंने त्याग की बात कही थी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री के बाद बनाया था उन्होंने, तो फिर से मुख्यमंत्री बनने की जो बेचैनी थी उनके चेहरे पे साफ थी। और उस वक्त लालू यादव एक तरीके से तारनहार बनकर सामने आए थे इस गठबंधन में। तो एक नया गठबंधन बना था, लेकिन जो जिस तरीके से सामने आया, निश्चित रूप से लालू यादव काफी दुखी होंगे। और ये जो बातें हैं वो आज खुल के भी सामने आई थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन किसी भी स्तर पे वो नहीं तोड़ना चाहते हैं, अब नीतीश कुमार इसका बोझ नहीं उठा पाए तो वो जाने। तो उन्होंने एक संकेत दे दिया था और इनको कुछ ना कुछ भनक लग गई थी पार्टी के अंदर, सब कुछ गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और यही वजह है कि आज उनको फ्लाइट से जाना था। दोपहर में भी जो आरजेडी विधायक दल की बैठक थी, उसके बाद वो रांची उनको निकलना था, लेकिन उसको टिकट को कैंसिल कराया गया। और उसके बाद वो उनका था कि जेडीयू की बैठक में क्या फैसला होता है, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं थी कि नीतीश कुमार क्या लेंगे। लेकिन एक फैसले तक उन्होंने पटना में ही रुकने का फैसला किया। उसके बाद वो लेकिन अब जो है मामला सामने आ रहा है कि अब आगे बिहार का क्या होगा, आगे जो कोalition होगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी है ब्रजेश, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। राहुल सिन्हा से मैं सवाल ले रहा हूं। राहुल सिन्हा, ये नीतीश कुमार खुद छोड़ देते हैं लेकिन तेजस्वी यादव को बर्खास्त नहीं करते, क्या ये नहीं दिखाता कि वो मजबूर सरकार चला रहे थे? देखिए रोहित, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, जब ये सरकार बनी थी, जब ये गठबंधन हो रहा था, उस वक्त से लालू यादव के तेवर जिस तरीके के थे वो साफ तौर पे बता रहे थे कि नीतीश कुमार मजबूती के साथ नहीं, मजबूरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम शायद अगले कुछ घंटों में देखने को मिले, क्योंकि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलता है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, ये ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या ये सरकार जाएगी या फिर अगले कुछ घंटों में बीजेपी की तरफ से आपको कुछ एक नई कवायद देखने को मिलेगी? और अगर ऐसा होता है तो ये राजनीति सिर्फ बिहार तक सिमटी नहीं होगी रोहित, ये इसका इंपैक्ट आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके बाद से अगर ये दो पार्टी एक साथ आती हैं तो 2019 के समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएंगे देश के। क्योंकि एक मजबूत स्थिति में जो बाकी महागठबंधन तैयार हो रहा था उसमें नीतीश कुमार को साथ लेकर चले जाने की बात की जा रही थी, और नीतीश अगर उससे हट जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा उस महागठबंधन के लिए। वो पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां जो कि 2019 में लामबंद होकर के बीजेपी के खिलाफ आना चाहती हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आना चाहती हैं, उनके लिए भी एक बड़ा झटका होगा। जी बिल्कुल, हम वापस आ रहे हैं आपके पास। हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा भी इस वक्त मौजूद हैं और ये आप सामने जो देख रहे हैं ये टैली है, यानी कि ये बिहार विधानसभा की स्थिति है। किसके पास कितने विधायक हैं? जेडीयू के पास 71 हैं, आरजेडी के पास 80 हैं, बीजेपी के पास 53 हैं, कांग्रेस के पास 27 हैं, सीपीएम के पास 3 हैं, एलजेपी के पास 2 हैं, आरएलएसपी के पास 2 हैं। इस वक्त की बिहार की स्थिति ये है कुल मिलाकर कि यहाँ 243 विधायकों वाली विधानसभा में गठबंधन की, महागठबंधन के कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के मिलाकर 178 विधायक होते हैं। बहुमत के लिए 122 विधायकों की दरकार है कुल मिलाकर बिहार सरकार बनाने के लिए, बिहार में विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए। जेडीयू और कांग्रेस अगर रहते हैं, इसमें से आरजेडी निकल जाता है तो बहुमत
नहीं होता। 98 विधायक रह जाते हैं कुल मिलाकर केवल। और कांग्रेस ने बीच बचाव की कोशिश की इस गठबंधन को तोड़ने से, टूटने से, ऐसा बताया जाता है। कांग्रेस ने अगर नीतीश को छोड़ दिया तो नीतीश कुमार अकेले रह जाते हैं। उनके पास कुल मिला के केवल अपने 71 विधायक हैं जो बचते हैं, वो भी तब अगर इसमें कोई टूट नहीं होती है। अगर जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी मिल जाते हैं, यानी कि बीजेपी प्लस बीजेपी और उनके सहयोगी, तो कुल मिला के 128 का आंकड़ा हो जाता है। बहुमत 122 रहा है, 22 है। लंबे समय तक बीजेपी और नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू मिलकर सरकार चलाते रहे हैं, राज किया है उन्होंने लंबे समय तक। फिर गठबंधन में कड़वाहट आई और नया महागठबंधन एक तैयार हुआ जिसने चुनाव जीता। अब क्या नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ जाएंगे? और अगर नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ जाने का फैसला करते हैं तो ब्रजेश, क्या जेडीयू इंटैक्ट रहेगा? जेडीयू में टूट की कोई संभावना नहीं है? ब्रजेश, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने की बात करते हैं मौजूदा स्थिति में, तो क्या जेडीयू में टूट के कोई संभावना नहीं है? और राजनीतिक संभावनाओं का, और इसका आप उदाहरण कि जब जेडीयू की तरफ से ये कहा गया कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए, तो जो यादव विधायक है जेडीयू में नहीं, आपकी आवाज आपकी आवाज कट रही है। माफ कीजिए ब्रजेश, आप किसी शायद ऐसी जगह पर हैं जहां नेटवर्क ठीक नहीं है। हम वापस आते हैं आपके पास और बात करने के लिए। ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी इस समय आ गए। ब्रह्म प्रकाश, क्या हलचल हो रही है बीजेपी खेमे में? देखिए अभी इसके, हेलो रोहित जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलें। रोहित, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें या ना दें, और इसके पहले तेजस्वी से इस्तीफा लिया जाए या नहीं, इसको लेकर पार्टी में जो विचार विमर्श चल रहा था। मेरी एक जेडीयू के एक बड़े ही सीनियर नेता से बात हुई जो पार्टी में महासचिव भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना था, जो ऑफ द रिकॉर्ड कहना था, कि पार्टी में दो तरह की सोच है। एक तबका कहीं ना कहीं नेताओं का जो चाहता है कि महागठबंधन से अलग ना हो, जबकि एक तबका ऐसा था जिसमें नीतीश कुमार खुद शामिल थे, जो चाहते थे कि उनकी छवि की चिंता ज़्यादा है ना कि महागठबंधन की। लिहाजा इसी वजह से जो नीतीश कुमार का गुट था वो पार्टी में कहीं ना कहीं इस फैसले पर भारी पड़ा कि हमें एक बेहतर, एक साफ छवि के साथ ज़्यादा रहना है ना कि महागठबंधन के साथ, क्योंकि दोनों धड़ों में जो जेडीयू के भीतर जो दो धड़े थे, अलग अलग सोच को लेकर कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार विचार मंथन चल रहा था। और अब फाइनली जिस तरह से लगातार आरजेडी की तरफ से चुप्पी साधी गई इस्तीफे को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि बहुत देर हो रही है। लिहाजा अब इस तरह की जो खबर है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, उसी वजह से ये खबर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को लगातार अपनी छवि की चिंता थी। और जाहिर तौर पर इससे बीजेपी खुश है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए इतने दागदार नेता हैं, उप मुख्यमंत्री और जो नीतीश कुमार के कैबिनेट के दूसरे मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार शांत बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं। लिहाजा बीजेपी की तरफ से लगातार दबाव था, और बीजेपी का एक बड़ा तबका है, खासकर बिहार से जो आने वाले नेता हैं, वो इसको लेकर बेहद खुश हो रहे हैं।